जैसा कि वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम किस तरह एयरपोर्ट से वापस घर गए, तो आज हम आपको ये स्टोरी बता देते हैं और जल्दी ही वीडियो के शुरू में ही बता देंगे ऐसा क्या हुआ कि हमें एयरपोर्ट से घर वापस जाना पड़ा और हमने फ़्लाइट क्यों नहीं ली। हाँ जी दोस्तों, तो एज यू नो कि हम लोगों की फ़्लाइट बुक थी टू पाकिस्तान फ्रॉम टोरंटो। तो फ़्लाइट में हमारा ट्रांजिट था which was basically Toronto to Philadelphia, USA, from there to Doha, कराची। जब मैंने फ़्लाइट बुक की थी तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फरमाया कि यार अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो यू मे नीड अ विजिट वीज़ा। I told him यार कि I have been traveling to different countries और मुझे कभी भी ट्रांजिट के ऊपर वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड था, क्योंकि इट्स लाइक अ 3 hours stay at the airport। तो जिसने कहा कि नहीं भाई देख लो। Anyhow, I called Expedia, which is from where I bought the tickets। उन्होंने मुझे कहा कि यार हम लोग तो इसको आपको कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकते, जब तक बेहतर ये है कि आप एयरलाइन खुद कॉल कर लें, बेहतर रहेगा फॉर हैव अ मोर सॉलिड आंसर। आई कॉल देम अमेरिकन एयरलाइंस और मैंने कहा कि भाई ये है कि आई एम पाकिस्तानी PR holder, do I need visit visa or a transit visa when I land to Philadelphia? And she said no, you don't need it। नहीं, मैंने कहा भैया आप बेहतर है कि आप इसको सॉलिड बना लें, तो why don't you ask supervisor? She went to the supervisor और supervisor ने कहा नहीं, you don't need it, आपको जरूरत नहीं है। Anyhow, we were happy, I thanked her। Anyway, तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सब लोगों को पता है कि जब हम चेक इन काउंटर पे पहुंचे एंड फ्लाइट वाले दिन और सारे साजो सामान के साथ जब हम चेक इन काउंटर पे पहुंचे हैं, तो हमें जो चेक इन काउंटर की ऑफिसर थी उसने कहा कि आप लोगों के पास वीज़ा नहीं है तो आप US नहीं जा सकते। हमने कहा हम US नहीं जा रहे, हम ले ओवर ले रहे हैं। एनीवे, ऑब्वियसली दे आर द डिसीजन मेकर, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, और उन्होंने ही हमें रोकना था या उन्होंने ही हमें अलाउ करना था। हम जितनी भी बहस कर लेते, उनके पास एक पॉलिसी थी जिसके हिसाब से उन्होंने हमें रोक दिया। और जो मेरी बेटी का पासपोर्ट था, सबसे छोटी वाली, जो कनेडियन पासपोर्ट है, शी सेड ओनली दिस पर्सन कैन गो। एंड वी वर लाइक ये हमारी सबसे छोटी वाली बेटी है और ये कहीं से भी अकेले नहीं ट्रैवल कर सकती, हमने साथ जाना है। और आपके कॉल सेंटर ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहले तो वो डिनाई करते रहे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने हमारी कॉल सेंटर को कॉल करके पूछा है, मतलब आप तो झूठ भी बोल सकते हैं। ये हमें वहाँ पे बैठे हुए एक बंदे ने, उनके ही ऑफिसर ने हमें ये बात की। एनीवे, हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने कहा आप अपने कॉल सेंटर रिकॉर्ड्स चेक कर लें, कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें। बहस तो बहुत लंबी हुई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि हम नहीं गए। और तो हमने उस बंदी से ये बोला कि हमने आपके कॉल सेंटर कॉल किया था, तो उन्होंने हमें कहा कि आपने कॉल सेंटर क्यों कॉल किया, व्हाई डिडंट यू गूगल इट। आई मीन, एंड वी वर लाइक इन शॉक कि आपको एक चेक इन काउंटर पे ऑफिसर आपको ये कह रहा है कि आप गूगल पे चेक करें, यानी गूगल पे आप दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर के रिव्यूज़ पढ़ें बैठ के, और उसमें चाहे गलत इन्फॉर्मेशन हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, नोबडी नोज़। यानी आप गूगल को ट्रस्ट करें और आप हमारे कॉल सेंटर को ट्रस्ट ना करें। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम नहीं गए, फ्लाई नहीं किया हमने, हम वापस घर चले गए। और उसके बाद तो आपको पता है क्या हो रहा है, तो आगे की स्टोरी सुन लें। तो जी, ये फाइट करते करते हमेशा जब भी आपके साथ ऐसा कोई सीन हो तो उनसे जिससे बात की है आपने, टाइम और ये चीजें नोट कर लीजिएगा और ईमेल में ले लें, ज्यादा ईमेल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा ईमेल में ले, क्योंकि लोग मुकर जाते हैं। और कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, दे ट्राई टू सेव मनी और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डू दैट। एनीवे, वापस आ गए हैं, जा रहे हैं घर, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वी वांट टू फ्लाई, इट्स बीन 4.5 years, सो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। ओके जी, प्रॉब्लम। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 1, हम लोग निकले थे सुबह क्योंकि हमें एक ट्रैवल एजेंसी ने एक प्राइस बताई कि आप इस प्राइस पे
जो है वो, और काफ़ी डिस्काउंट करके उन्होंने हमें जो बाकी जितने प्राइस थे सबसे लोएस्ट प्राइस दी हमें इन हंड्रेड्स, मतलब लोएस्ट इतना था कि हमें काफ़ी $300-400 का डिफरेंस पड़ रहा था। तो हमने उनसे कहा कि जी हम आके पेमेंट कर देते हैं। हम वहाँ पे आए एजेंसी पे, विच वॉज 2 hours ड्राइव फ्रॉम आवर होम। वहाँ पे आए, हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट करके अभी हम उसी एरिया में थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को खिला पिला रहे थे। तो पेमेंट करने के बाद जब हम बच्चों को वहीं एरिया में टिम हॉर्टन्स पे लेके गए और अभी हम वहीं पे थे तो कॉल आती है पीछे से फ्रॉम दैट ट्रैवल एजेंट। तो उन्होंने कॉल करके हमें बोला कि मैंने आपका सबसे छोटी बेटी का फेयर नहीं लगाया, और वो फेयर कुछ अराउंड $1400 के करीब था, $1400, विच वी हैड टू पे एक्स्ट्रा। अब एक कॉस्ट से हम चले थे, जो हमने बुकिंग की थी अमेरिकन एयरलाइंस से इन मार्च में हमने बुकिंग की थी 15 मार्च को, एक महीने बाद की, यानी 15 अप्रैल की। वो कैंसिल हुई, उस फेयर से हम चले थे। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट नॉट डबल, आई वुड से 60% ज्यादा कॉस्ट में हमें ये पड़ रही थी। हमने इसको बुक किया। अब जब हमने ये सुना कि ये कह रही हैं कि 1247 आपको मजीद देने पर, नहीं सॉरी, $1400 आपको मजीद एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम वाकई अब सोचने लग गए हैं कि क्या हमारा ट्रैवल करना किस्मत में है, नहीं है, और व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट शुड वी बी डूइंग इन दिस सिनेरियो। तो काफ़ी सारे सवाल हैं जो अभी जिब्रान बच्चों को थोड़ा जो है फिर लेके गए हैं किसी काम से। तो अब वो आते हैं तो हम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम्स भी, और उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया और अब क्या हो रहा है फाइनली। ये हमारा गार्बेज क्यों छोड़ के गए? मैं लॉक कर रहा हूँ घर लॉक कर दूं। एक बार से हम हैं एयरपोर्ट पे और लेट्स गो। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है अपनी तकलीफ बताने के कि फिर से एक मरतबा एयरपोर्ट जा रहे हैं और ड्राइविंग फॉर 1.5 आवर, फिर से रीपैकिंग, फिर से सब कुछ सेट करना, हर चीज़ सेट करना, फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं। और बिलीव मी दिस टाइम वी आर प्लानिंग ये बल्कि फिर के निकल आए। तो प्लीज प्रे फॉर अस और लेट्स होप ये सब कुछ स्मूथ चले जाए। हर चीज़ हमें उस दिन की याद दिला रही है और सब कुछ वैसे ही रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं आगे चल के कि और क्या होता है और कैसे होती हैं चीज़ें। लेट्स सी। चेक इन काउंटर पे उस बंदी ने हमें, क्योंकि PIA का था सब कुछ, तो हमने हर जगह के बाद हमें लग रहा था, हर स्टेप के बाद जब चेकिंग हो रही थी, पासपोर्ट देते हुए, उसके बाद कोविड की प्रूफ देते हुए, हर स्टेप पे लग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ बोलेगी कि आप नहीं जा सकते। तो इतनी नायकीनी और बेउम्मीदी के साथ जब वो दिन गुज़रा था, तो आज का एक एक पल जो था वो गुज़रना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था जब तक हम उस सारे सीन से बाहर नहीं निकल गए और चेक इन से अंदर नहीं चले गए। अब तो आपने देख ही लिया है कि हमारा सामान चला गया और अब हम खुद अंदर जा रहे हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी भी दिल है वो धक धक किए जा रहा है कि अभी कुछ होने वाला है। फाइनली कैसा फील कर रहे हैं आप? थकावट, मुझे भी लग रहा है मैं थक चुका हूँ। साइनस में स्टार्ट हो गया,
टायर्ड, तो मैंने दवाई खा ली, अच्छा सो गया। तो ऑलमोस्ट 13 घंटे तक हम पाकिस्तान घर में पहुंच चुके हैं और एक खुशी है। फाइनली वी आर डन। हमारी 14 घंटे की फ्लाइट जो है वो ख़त्म हुई और अब हम लैंड करने वाले हैं। हमने किसी को नहीं बताया हुआ कि हम आ रहे हैं, क्योंकि जितने चीज़ें होनी थी उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम किसी घर वाले को उस डिसअपॉइंटमेंट से गुजारना नहीं चाहते थे, तो हमने किसी को नहीं बताया। और अब जब हम मिलेंगे तो आपको फिर बताते हैं। एक जगह पे सरप्राइज देने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे सरप्राइज देने, यानी मेरे घर, और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो इस तरह हम फाइनली पाकिस्तान पहुँच गए 4.5 साल के बाद, और हम सरप्राइज़ देना चाहते थे लेकिन फिर ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमें फैमिली को सरप्राइज़ देना ही पड़ गया, और सरप्राइज़ देने की जो खुशी उनके चेहरों पे हमें नज़र आई वो दैट वाज अमेजिंग, और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। किधर गए बच्चे? ओ भाई, दिस इज बड़ा ऐसा अमेजिंग वाला सरप्राइज। जल्दी 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 खाना ना जान ना। हेलो